देश में अब बात जरा कठुआ रेप और मर्डर केस की करना जरूरी है। देश को हिलाकर रख देने वाले कठुआ मामले में सियासत आज भी जारी है। हमारा दावा है कि हर राजनीतिक पार्टी को इस मामले का सिर्फ अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ ही पता है और उसी अर्ध सत्य के सहारे सभी पार्टियां अपनी सियासी दुकान चमकाने में लगी हुई हैं। और इसीलिए आज हम आपको कठुआ रेप केस का पूरा सच बताएंगे, क्योंकि सच की तलाश में जी न्यूज कठुआ पहुंच चुका है। इस मामले पर पूरा सच आप देश के नंबर 1 न्यूज शो डीएनए में रात 9 बजे जरूर देखिए। अब से ठीक 50 मिनट बाद कठुआ का सच आप देखने जा रहे हैं, लेकिन हम देश हित में उसकी एक झलक यहां अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पूरा सच बयां करती है। ये कुल देवता का मंदिर है और इसी जगह कहा जा रहा है चार्जशीट के मुताबिक कि साजीराम ने अपने बेटे के साथ यहीं पर उस लड़की को रखा था। राहुल मेरे साथ में। राहुल, आप यहीं के लोकल हैं? जी सर। पहले तो मुझे इस जगह के बारे में बता दीजिए, क्या है ये? सर, ये हमारा देवी स्थान है जो हमारे हिंदुओं का, हमारे कुल देवता जी हैं। तो इधर अक्सर लोग सुबह शाम रोज़ आते हैं, कम से कम 100-150 लोग रोज़ सुबह शाम को आते हैं इधर। और हर संडे को यहाँ पे कम से कम 300-400 लोगों का खाना बनता है। हर संडे होता है? हर संडे 300-400 लोगों का खाना बनता है। ये वारदात हुई है 10 से 16 तारीख के बीच जो बता रहे हैं जी। इस बीच में संडे पड़ा एक? हाँ, इसमें एक संडे पड़ा। एक संडे पड़ा जी। इसका मतलब उस संडे पे भंडारा हुआ था? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर रामनवमी पड़ती है 14 तारीख को। रामनवमी पड़ती है उस दिन। 14 तारीख को रामनवमी पड़ती है। हाँ। उस दिन यहाँ पे कम से कम 700-800 बंदों की गैदरिंग थी। आप थे उसमें मौजूद? मैं उसमें मौजूद था। मेरा ये कुल देवता है। मैं संडे को यहाँ डेली आता हूँ। बाकी हमारे घरों की जो औरतें हैं वो सुबह शाम 2 टाइम आती हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी साफ है, इस जगह को लेकर के बहुत ज़्यादा गलतफहमियां भी देश भर में फैलाई गई। कहा गया कि इसके अंदर तहखाना है, कहा गया कि इसके अंदर छुपाने की और छुपने की जगह है। अब मैं पहले घूम के आपको एक बार पूरी जगह दिखा देता हूँ, कहाँ छुपाया जा सकता है और कहाँ छिपा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आते हैं, देखिए भंडारे का सामान भी रखा हुआ है जो कि बता रहे हैं कि हर इतवार को होता है। यहाँ पे तो कम से कम नहीं छिपाया जा सकता। लेकिन मैं ये खड़े होकर फिर बोल रहा हूँ, हम यहाँ ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे कि उस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ उसके गुनहगारों को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये खड़ा यहाँ का हर आदमी बोल रहा है, गांव का आदमी बोल रहा है जी। लोगों के बीच में एक ये भी है कि जो लोगों को पकड़ा गया, आपकी सहानुभूति उनको लेकर है। जी सर, ऐसा है कि जो यहाँ के जितने भी कल्प्रिट पकड़े गए हैं उनको गलत तरीके से पकड़ा गया, क्योंकि वो इस हादसे में उनका कोई भी 1% भी उनका कोई हाथ नहीं है। फिर आपको बता दें, देश हित में ये जानना बहुत जरूरी है। और जब मैं देश हित कह रही हूँ तो बिल्कुल फील करते हुए देश हित कह रही हूँ, यानी आपका हित, इस देश का हित। वो ये है कि अर्ध सत्य सबको पता है, पूरा सच किसी को नहीं पता है। और पूरा सच आप देखने जा रहे हैं अब से 48 मिनट बाद रात 9 बजे। कठुआ का पूरा सच आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, आपको पता चल सके कि हुआ क्या था। राजनीतिक दुकानदारी चल रही है, लेकिन आपको जब सच पता लगेगा वो आपके लिए जानना जरूरी, ताकि ईमानदार राय आप भी बना पाएं कि असल में हुआ क्या था। और जब हम ये बात कह रहे हैं तब हम ये वापस क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो उस मासूम बच्ची के साथ हुआ है उसकी सजा उन दरिंदों को जरूर मिलनी चाहिए, हर कीमत पर मिलनी चाहिए। लेकिन पूरा सच सबको पता होना चाहिए, ये भी आपका हक है। और आज आपको पता चलने जा रहा है कठुआ का पूरा सच रात 9 बजे डीएनए में। और सारी पार्टियां, सारी की सारी पार्टियां इसी अर्ध सत्य पर खेल रही है, आपकी भावनाओं के साथ। कठुआ का पूरा सच, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कठुआ कोर्ट तक क्या हुआ, पीड़ित बच्ची के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों सुरक्षा की गुहार लगाई, कठुआ की एक एक जानकारी, कठुआ से जुड़ा एक एक अपडेट रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। एक पिता लगा रहा है इंसाफ की गुहार। हमें बहुत इस बात का बहुत विश्वास है सर, इस कोर्ट का, जो कोर्ट में ये चल रही है इस बात का कोर्ट का बहुत विश्वास है। और उनको सजा होनी चाहिए, जैसी बच्ची मेरी से हालत की है उनको भी ऐसी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। हमें धमकियों से दहशत में पीड़ित परिवार, कुछ बहुत धमकी दे रहे थे, ये यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, ये बिल्कुल आना ही शुरू नहीं आना है, इधर चले जाओ, इधर जाना है आपको। तो बहुत धमकी हो रही थी हमें साहब इस बात का, जहाँ कहीं भी मिलेगा उधरी उधरी मार डालूंगी। कठुआ की पीड़ित बच्ची के पिता का देश से संवाद। गाँव के साथ था ना वो,
जगह की, उसको जो डेड बॉडी उनकी। इंसाफ दिलाओ, मत करो रेप पर हिंदू मुसलमान। जानते हैं आप, इसी हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसकर कठुआ में पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगी हैं, जिससे डरकर पीड़ित परिवार ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई। केस को कठुआ से बाहर चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग की। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। राज्य सरकार को पीड़ित परिवार और उनके वकील को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में अब 27 अप्रैल को इस मामले की आगे की सुनवाई होगी। वहीं कठुआ कोर्ट में आज आरोपियों की पेशी हुई। 8 में से 7 आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए। एक आरोपी नाबालिग है, उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। कोर्ट में आरोपियों ने कहा कि उन्हें अभी तक चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। मुख्य आरोपी साजीराम ने खुद का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग भी की। कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपी साजीराम की बेटी ने आज कठुआ में जमकर हंगामा किया। पूरे मामले में पिता और अपने परिवार को फंसाए जाने का आरोप लगाया। षड्यंत्र है, रची हुई प्लानिंग है। उस बच्ची का कोई रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ है। आरोप अपनी जगह, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि कठुआ की मासूम बच्ची के साथ गुनाह हुआ है और उसे हर हाल में इंसाफ मिले और जो वाकई गुनहगार है उन्हें कठोर सजा भी हो। यही एक स्वर में पूरे देश की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कठुआ की उस बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसके पिता की किसी ने नहीं सुनी। क्या कुछ चल रहा है वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने अपने निष्कर्ष पर इसको मजहबी रंग देना शुरू जरूर कर दिया। और आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के 16 पन्नों की चार्जशीट के साथ राहुल सिन्हा वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद रात 9 बजे आपको पूरा सच पता लगेगा कठुआ का।